नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत है। और चलिए आप सबको गंगा सागर की सैर करवाते हैं। ये है कोलकाता, ये हावड़ा शहर, जहाँ पर आपको दिख रहा है ये फेरी घाट गेट नंबर 3। यहाँ से आप फेरी ले सकते हैं। फेरी लेकर के आप बालू घाट जा कर के वहाँ से आप बस पकड़ के नामखाना द्वीप और या काकद्वीप की तरफ जा सकते हैं, जहाँ से आपको दोबारा फेरी लेकर के आपको गंगा सागर द्वीप पे जाना होता है। मैं आगे धीरे धीरे सारी चीज़ें बताती रहूँगी। ये जो फेरी घाट गेट नंबर 3 है, ये रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है। आप इस रेलवे स्टेशन से निकल करके सीधे पार करके उधर जा सकते हैं और आराम से फेरी पकड़ करके और जो है आगे को जा सकते हैं। तो इसका दूसरा रास्ता ये भी है कि यहाँ से आपको टैक्सियाँ मिल जाती हैं, जो टैक्सीज़ के साथ में आप जो है अपने हिसाब से रेट तय कर लें, या ओला बुक कर लें या उबर बुक कर लें, तो उसके साथ भी जा सकते हैं। यदि कोई आपका पहचान वाला वहाँ रहता है तो वो गाड़ियाँ आ जाती हैं, जो कि आप इसके अंदर आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे गाड़ियाँ प्लेटफॉर्म तक जाती हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 तक जो है, और भी 16-17 प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन तक गाड़ियाँ जाती हैं। तो उनमें जो है आप जो भी अगर परिचित हैं तो उनको वहाँ तक बुला सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार आप अपना देख सकते हैं। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है लोहे का बना हुआ हावड़ा ब्रिज, जिसको कि रविंद्र सेतु नाम से भी इसका नामकरण हो गया था। 14 जून 1965 में रविंद्र सेतु कर दिया गया था, किंतु अभी भी इसको हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। हावड़ा ब्रिज ही कहते हैं आज भी। तो ये अंग्रेज़ों ने जब इस पुल की कल्पना की थी तो बड़ा ही सुंदर ये पुल बना है। आप देखें तो इसकी फ़ोटोज़ भी मैंने पहले आपको शेयर की हैं। तो अंग्रेज़ों ने जब इसकी कल्पना की तो वे ऐसा पुल बनाना चाहते थे कि नदी के नीचे जल का मार्ग ना रुके, अतः पुल के नीचे कोई खंभा ना हो, पुल ऊपर बन जाए और हुगली में पानी के जहाज और नाव भी बिना अवरोध के चलते रहें। ऐसा उनकी परिकल्पना थी, जिसके लिए उन्होंने ऐसा पुल बनाया। और ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा। यहाँ पर पानी के जहाज आते हैं। डायमंड हार्बर यहाँ का बहुत प्रसिद्ध पत्तन भी है, जो कि उन्होंने ही इसकी स्थापना की। और इसमें जो है जो लोहा लगा हुआ है वो अधिकतर लोहा टाटा स्टील कंपनी का लगा हुआ है, और इसमें कोई भी जो है नट बोल्ट नहीं है, रिपिट से इनको कसा गया हुआ है। बहुत ही अच्छा करीब ये 150 वर्ष पुराना पुल इसको बताया जाता है कि ये 150 वर्ष पुराना पुल है, और अभी भी वैसे का वैसा ही है। कहीं भी इसमें जंग वगैरह कहीं कुछ नहीं लगा है। बहुत ही अच्छा देखने में चमकता हुआ ये नज़र आता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है, और इसका शेप जिसकी फ़ोटो मैंने आपको पहले शेयर की है, आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कर्व लेकर के है, इसमें बहुत ही सुंदर लगता है। ये सैलानी देखिए पैदल पैदल चल रहे हैं सारे। तो इनमें से जो है अब आराम से यहाँ पर जा कर के जो है ऊपर से पुल से नीचे की तरफ देख सकते हैं। जब कोई जहाज स्टीमर आ रहा होता है तो बहुत सारी भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है, लोग ऊपर से देख रहे होते हैं। ये ऊंची ऊंची जालियाँ, ताकि कोई उसमें छलांग न मार दे, इसलिए जो है बच्चे कूद ना जाए, तो इसलिए ऊंची ऊंची जालियाँ लगी हुई हैं। और ये पीली टैक्सियाँ यहाँ पर जो हैं, पीले रंग की लोकल टैक्सियाँ हैं जो चलती रहती हैं, और उबर भी है यहाँ पर चलता है। तो आगे जो है इस पुल की कहानी मैं आपको बता रही थी। इसको 12 बजे जो है, दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे जो है, इसको थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है। ऐसा इसको कहा जाता है कि यहाँ किसी अफवाह के कारण, जो कि कोई अफवाह उड़ी होगी, उसके कारण यहाँ पर जो है इसको रोक दिया जाता है। ये मेरी फ्रेंड कुछ बता रही है, आप सुन। ये आप बता रहे हो कि हावड़ा ब्रिज जो है ये हैंगिंग है, तो ये पूरा का पूरा मतलब पूरा हैंगिंग है, इस साइड और उस साइड, बीच में कोई पिलर नहीं, नदी के अंदर कोई पिलर नहीं, नदी के अंदर कोई पिलर नहीं है, लेकिन फिर भी एक ही जैसा है, एक ही जैसा था वैसा ही है। कितने वर्ष हो गए, कितने साल हो गए इसको बने? कितने साल मतलब ये अंग्रेजों ने बनाए थे बहुत पहले, मतलब कितने साल, अभी तो 2024 चल रहा है ना, 25 चल रहे हैं, तो आप मान के चलिए 150 साल पहले, 150 साल हो गए। ये ज्यादा ही होगा, तो कम नहीं होगा। और ये पूरा नहीं, पूरे सारे देखिए आसपास सारी बिल्डिंग सारे उसी टाइप का ये तो नई बिल्डिंग लगी। ये देखिए ना, सारे जितना पीछे देखिए खिड़कियाँ जो है ना, वो देख के आपको पता चल जाएगा
हाँ। पुराने ही है पूरा हाँ, उस समय की। ये भी पुराने लाल रंग की पुती हुई इमारतें जो हैं ये सब पुराने उसमें अंग्रेजों के ज़माने की हैं। बाजार बहुत बिजी है ये बाजार, बहुत बिजी है, इससे सब लोग बिजी बाजार है। बाहर बेचने जाते हैं। क्या मार्केट का नाम क्या है इसका? ये पूरा मतलब इसमें ये वाला लेफ्ट में है नंदना मार्केट, कैनिक स्ट्रीट मार्केट है। कैनिंग हाँ बताइए भाई साहब, ये कौन सा मार्केट है? ये कैनिक पापड़ी मार्केट लेफ्ट में पड़ेगा। पहाड़ी मार्केट। और उधर दाईं तरफ तो बाईं तरफ कौन सी है? बाएं तरफ है राधा मार्केट, घड़ी का मार्केट है, चांदनी है। हाँ, जितना पार्ट्स मिलता है इलेक्ट्रिक का यहाँ सब सामान सस्ता मिलता है और टोटल। थोक के भाव मिलता है। थोक के भाव मिल जाता है। धन्यवाद। ये कैनिंग मार्केट है और कैनिंग लॉर्ड कैनिंग के नाम से बना हुआ है। ये वो खादी का भी है ना, खादी मार्केट जो होता है, जो खादी का होता है, जो मतलब कपड़े वाला। ये वाला राइटर्स का टावर है, राइटर्स बिल्डिंग है। राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग, राइटर्स टावर। बाजू में लाल बाजार है, अच्छा बाजू हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर जो पुलिस वाला, अच्छा हेडक्वार्टर लाल बाजार थाना है ना, लाल बाजार थाना। लाल बाजार थाना। बहुत से मूवियों में आपने नाम सुना है, लाल बाजार थाना। यहाँ सब थोक की सही माल। वाला है, राइट वाला। राइट वाला राइटर्स बिल्डिंग है। ये राइटर्स बिल्डिंग। कौन? ज्योति बसु जी। अभी ममता बनर्जी नॉर्मल में बैठ रही है। अच्छा ये राइटर्स बिल्डिंग है, इसको ज्योति बसु जी बैठते थे और ये लेखकों की जो है स्थली है जहाँ पे लोग लेखक बने। ये क्या? जो टावर जो आपने देखे ना दूर से, वही वाला है। फंसे ही फंसे। अच्छा, ये हावड़ा वाला जो मेट्रो। अच्छा, ये जो ये नदी के नीचे से, गंगा के नीचे से, ये गंगा से नीचे से जो है ना वो कलकत्ता आज भी जो है अंग्रेजों की कहानी कह रहा है। हर जो बिल्डिंग आपको लाल रंग में रही हुई अभी भी दिखाई देती है। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थापना की थी और आकर के लॉर्ड क्लाइव ने जो है अपना स्थान बनाया था, कार्यालय बनाया था। तो यहीं से सारा कुछ उनका जो है युद्ध की शुरुआत हुई। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आकर के अपना अड्डा बनाया और आज भी कलकत्ता जो है उनकी कहानी कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, इन होगा बैठ कर। गवर्नर हाउस, वाह, यहाँ राज्यपाल बैठे हैं। यहाँ पर बना हुआ शेर ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर कुछ भारतीय इंडिया का जो है यहाँ पर थोड़ा सा वर्चस्व दिखा, वरना अभी तक मुझे सारी फिल्मों में लाल रंग की पुती हुई अंग्रेजों की टाइप से बनी हुई थी और वही दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि कलकत्ता में सब अंग्रेजों का ही कभी भी है, लेकिन हाँ अभी पुरानी जो है राइट में ईडन गार्डन है, देखिए ईडन गार्डन। सामने मोहन बागान गार्डन है, फुटबॉल होता है यहाँ। फुटबॉल होता है ना मोहन बागान का। अच्छा ईडन गार्डन, दूर से दिख रही लाइटें आपको समझ में आती होंगी कि ये ईडन गार्डन स्टेडियम है। और इसके बगल में मोहन बागान का फुटबॉल, मोहन बागान का विलियम है, मोहन बागान का ग्राउंड है, ग्राउंड फुटबॉल होता है, हाँ के लिए है वो। फुटबॉल के लिए। ये है पुलिस मेमोरियल, ये बना हुआ है। ये भागता हुआ कलकत्ता, सारी गाड़ियाँ भागी जा रही हैं। आप लोग कौन सा प्रांत के हैं? हाँ? वो दीदी लोग आए हैं यूपी से। यूपी।
विजय कमान लिखा हुआ था वहाँ फोर्ट विलियम कमांड हेडक्वार्टर। यहाँ पे पोस्टिंग भी होता है ना फोर्ट विलियम। हाँ ये टाटा सेंटर का बगल वाला है। ये विक्टोरिया पैलेस के सामने से हम निकल रहे हैं। क्योंकि गाड़ियों में बैठ करके बहुत अच्छी तरीके से ना तो रिकॉर्डिंग हो पाती है, ना तो हम कोई चीज़ आपको दिखा पाते हैं। अब जिस रास्ते से हम निकल रहे होते हैं तो हम उन रास्तों को आपको जो है जो भी दिखता है रास्ते में वो ही दिखा पाते हैं। तो विक्टोरिया पैलेस हम घूमने नहीं गए थे, हम सीधे गंगा सागर की ओर निकल गए थे। तो ये विक्टोरिया पैलेस का बाहरी हिस्सा है। इससे पहले हमने ईडन गार्डन का बाहरी हिस्सा आपको दिखाया और मोहन बागान का भी दिखाया, और इस तरीके से कई सारी चीज़ें, पुलिस हेडक्वार्टर दिखाया आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने दिखाई। जब कभी मौका लगा तो इन सबको डिटेल में भी मैं बना करके वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो ये विक्टोरिया पैलेस का जो है गोल गुंबद जो पीछे दिख रही थी, ये पूरा आगे ग्रीनरी है। तो अच्छी बात होती है ग्रीनरी होना। तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि गाड़ी से मैंने आपको जैसा बताया कि गाड़ी से करना, रिकॉर्डिंग कर पाना, सारी चीज़ें दिखा पाना संभव नहीं हो पाता है। तो क्योंकि उनसे उतर कर बाहर जाना होता है। तो चूँकि हम एक लक्ष्य लेके चल रहे थे कि हमें गंगा सागर की ओर पहुंचना है, तो हम अपनी रास्ता पकड़ ली थी और हम गंगा सागर के रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। और ये हमें जाकर के काकद्वीप नावखाना पे जाकर रुकना था। तो ये हमारा ड्राइवर था, वो हमें काकद्वीप की ओर रास्ते ले जा रहा था। और ये जगह जगह ममता बनर्जी जी के जो है तोरण द्वार बने हुए थे, उनके नाम से बने हुए हैं। तो चूँकि गंगा सागर यात्रा शुरू होने वाली थी, जनवरी का महीना था और हम 9 तारीख को वहाँ पे गए थे, 9 जनवरी को। और वहाँ पर गंगा सागर की यात्रा की, जो गंगा मेला की तैयारियाँ चल रही थी। तो मकर संक्रांति चूँकि आने वाली थी, तो मकर संक्रांति पे गंगा सागर में बहुत ज़्यादा रश हो जाता, भीड़ हो जाती है। लोग उसमें नहाने के लिए और अपने जो है पुण्य कमाने के लिए वहाँ पर जाते हैं बहुतायत में। तो वहाँ पर बहुत संख्या में भीड़ तो उस समय नहीं थी जिस समय हम गए थे। उसके बाद अधिक संख्या में जो है वहाँ पर भीड़ थी, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसा कि ये तो नहीं कह सकते कि जितनी इस समय कुंभ में है वैसा होगा, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, भीड़ तो काफ़ी मात्रा में थी, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तो ये हम करीब करीब अब पहुँचने ही वाले हैं। तो ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है हमारा। तो हम आगे आपको दिखाते रहेंगे।